विश्व कहने मात्र है, जब विश्व कुछ है ही नहीं, संबंध क्या फिर विश्व से, संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। यं सैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं नोद्बिल्धातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रम। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम, मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी,
मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरण भूषिता। महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा। भक्त जिह्वाग्र सदना समाधि गुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलाम्। भवानीं भवसंतापो निर्वापण सुधा नदीम्। यः कवित्वं निरातंकं भुक्ति मुक्ति च वाञ्छति। सोऽभ्यर्चैनां दश श्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वती। तस्यैवं स्तोतु नित्यं समभ्यर्चे सरस्वती। भक्ति श्रद्धापि युक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा। गद्य पद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कवि। इत्येवं निश्चयं विप्रासाहोवाच सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं। श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं। तंत्रोटिकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्। स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात्। स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा। कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान की जहाँ कथा होती है, शास्त्र कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना च वेणी सरस्वती
तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी कावेरी गोदावरी सभी ये नदियां उपस्थित हो जाती हैं और सभी तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं और सभी देवता लोग उपस्थित होते हैं, संत महात्मा लोग और हनुमान जी, ये सब लोग सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के भगवान की कथा सुनते। सो राम राज्य में सज्जनों ऐसा ही था। सबके गृह गृह होए पुराना रामचरित पावन विधि नाना। घर घर में पुराण होते थे तो सभी लोग घर घर में अपने अपने सब सुनते थे और फिर सामूहिक कथा भी होती है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि राम सुनहि यद्यपि सब जानहि। फिर वशिष्ठ जी कहते थे तो सामूहिक कथा होती थी। सब नगर निवासी अयोध्यावासी सुनने आते थे कथा और राम भी सुनते थे। तो ये नियम था। प्रात काल सरजू करि मज्जन बैठे सभा संत दुज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि राम सुनहि यद्यपि सब जानहि। तो ये राम राज्य में भगवान की कथा सब घर घर में और सामूहिक रूप से भी होती थी। फिर एक बार मन में हुआ राम के कि मैं कुछ अपने गुरु जी के सामने और प्रजा के लिए बताऊं। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुज सज्जन सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ ने बुला करके सभा लगाया। गुरु दुज पुरवासी सब आए, गुरु ब्राह्मण और पुरवासी अयोध्या पुरवासी भी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु दुज वर मुनि सज्जन तो बोले बचन भक्त भय भंजन। जब सब बैठ गए तो भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान राम बोले, सुनहु सकल पुरजन मम बानी कहो न कुछ कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान ने संबोधन दे करके सबसे कहा कि सुनो जो मैं कहता हूं उसको सावधान होकर के सुनो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानय जोई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्यारा है जो मेरे अनुशासन को माने। जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बर जो भय बिसराई। यहाँ न पक्षपात कछु राखों संत पुराण वेद मत भाखों। यदि मैं कोई अनीति कहूँ तो निर्भय होकर के तुम बोल देना, भय नहीं करना। सबने कहा कहो क्या आज्ञा है आपकी। कही वही मेरा प्यारा है और वही मेरा आज्ञाकारी भक्त है।
जो मेरी आज्ञा को माने। सबने कहा आज्ञा दो। तो भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सुर माने देवताओं को भी ये दुर्लभ है। मनुष्य शरीर सब संसार में सभी जीवों से श्रेष्ठ। देवता लोग भी मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं। गायन्त देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्। भगवान राम बोले कि हे प्रजाजनों, देवता लोग भी इन मनुष्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इनके गुणों का गान करते हैं। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। और फिर इस पृथ्वी में जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है उनके तो और ज्यादा भाग हैं, क्योंकि ये भारत धर्म भूमि है और जो देश हैं वो भोग भूमि है। इसीलिए इस देश में साक्षात भगवान राम का कृष्ण का अवतार हुआ है। और इसी देश में गंगा जमुना आदि पुण्य सलिलाएं नदियां बहती हैं। सब तीर्थों का प्राय इसी देश में प्रादुर्भाव है। सारी नदियां तीर्थ और भगवान के अवतार इस भारत भूमि में भय। ये भारत भूमि बड़ी पुण्य भूमि है। तो गायन्त देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत भूमि में जन्म लेने वालों को। स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्यात्। कहते हैं स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते, ये मनुष्य लोक में जन्म लेने वाले चाहे तो स्वर्ग को प्राप्त कर लें और चाहे अपवर्ग को प्राप्त कर लें, पुण्य करके और ये स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और निष्काम कर्म करके जो स्वर्ग पाने की इच्छा ना होए तो निष्काम करके कर्म करके अपने मन का मैल धो करके और भगवान की भक्ति करके और गुरु की कृपा से वेद पुराण उपनिषद सुन करके ये अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके। अपवर्ग नाम मोक्ष का है सज्जनों। यदि कहो कि अपवर्ग मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं, तो उसका अर्थ शास्त्रों में बताया है पा फा बा भा मा, इनको सज्जनों पवर्ग कहते हैं। 5 अक्षर पवर्ग कहते हैं। पा वर्ग, पा के बाद फा है, पा फा बा मा, पा फा बा भा मा, ये 5 अक्षर हुए सज्जनों। और अपवर्ग किसको कहते हैं? जहां पवर्ग ना होए उसको अपवर्ग कहते हैं। तो इसका क्या रहस्य है 5 अक्षर पवर्ग ना होए? तो कहते हैं यतो न यस्मिन् पतनम फलासा, यतो न यस्मिन् पतनम फलासा, न बंधनम चापि भयम न मृत्यु, पवर्गहीनम पदमीप्सितम वै, ततो पवर्गा कथितम मुनीन्द्रैः। पाका अर्थ कहते हैं जहां पतन न होए,
माने परमात्मा को पा करके फिर जीव का पतन नहीं होता है, वो परमात्मा रूप ही हो जाता है। संसार में उसका पतन नहीं होता है, वो जन्म मरण को फिर नहीं प्राप्त होता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है और कोई फिर फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है, वो पूर्ण हो जाता है। सब फल उसको मिल जाते हैं भगवान के मिल जाने से। ये तो न यस्मिन पतनम फलासा न बंधनम, और वहां जन्म मरण का कोई बंधन नहीं है सज्जनों। न जायते मृत्यते वा कदाचिन, जहां जन्म मरण नहीं होता है उस पद को प्राप्त करता है। माम पेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धौ परमं गता। अर्जुन, मुझे प्राप्त करके ये दुख के समुद्र संसार के जन्म मरण में फिर नहीं फंसता, मेरा ही रूप हो जाता है। तो जन्म मरण का बाका अर्थ बंधन है, कोई बंधन नहीं हुआ, मुक्त है। न बंधनम चापि भयम न मृत्यु, भा का अर्थ होता है जहां किसी प्रकार का मृत्यु का भी भय नहीं, काल का भी भय नहीं। भगवान के भय से काल भी दौड़ा दौड़ा फिरता है। भगवान के भक्त को क्या भय देगा, वो तुच्छ सेवक नौकर है। भयादस श्रुति कहती, भयादस्य अग्निस्तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। भगवान के भय से अग्नि तपायमान होता है, सूर्य समय पर उदय होता है। भयादस्य अग्निस्तपति, भयाद सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, और इंद्र और वायु भी भगवान के भय से समय समय पर सब चलता रहता है। और मृत्युर्धावति पंचम, और पांचवा जो मृत्यु है वो भगवान के भय से दौड़ा दौड़ा फिरता है। भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसा भय है। इतना भय रहता है मानो वज्र लिए पीछे आ रहे हैं भगवान, प्रमाद नहीं कर सकते। तो वो भगवान के भक्त को, भगवत ज्ञानी को, उसको मृत्यु काल का भय भी सज्जनों नहीं रहता है। इसलिए वहां मृत्यु नहीं, मां का अर्थ होता है मृत्यु। तो पा का अर्थ पतन, फा का अर्थ से कोई फल की आशा नहीं रह जाती, बा का अर्थ बंधन है जन्म मरण का, भा का अर्थ भय है, और मां का अर्थ मृत्यु। तो पवर्ग हीनम, इस पवर्ग से वो हीन पद है, ये पवर्ग है ही नहीं वहां। इसलिए वो मुक्ति को, भगवत धाम को ऋषियों ने अपवर्ग कहा है। उसी को कैवल्य कहते हैं, केवल भगवान ही भगवान है। तो कैवल्य पद सज्जनों को प्राप्त होता है। ऐसा देवता लोग मनुष्य की, भारत भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की गीत गाते हैं। तो वही भगवान राम उपदेश दे रहे हैं सब प्रजा को। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ वेद शास्त्र पुराण रामे सदग्रंथ यही कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संभारा। और ये मनुष्य शरीर सब साधनों का धाम है, क्योंकि और जितने जीव हैं उनमें मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं है सज्जनों। विज्ञान में कोष का विकास एक मनुष्य शरीर में ही है सज्जनों। विशेष बुद्धि मनुष्य को ही भगवान ने दिया है, और जीवों में नहीं।
पशु पक्षी आदि ये वेद शास्त्र सुन नहीं सकते, इसका अर्थ नहीं समझ सकते। मनुष्य ही एक ऐसा है जो वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत सुन सकता है और उसका अर्थ समझ करके ब्रह्मरूप हो सकता है, क्योंकि सभी वेद शास्त्रों का जो अर्थ है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म को बताने के लिए ही वेद प्रकट हुआ है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब वेदों से मैं ही वेद्य माने जानने योग्य हूं। मुझे बताने के लिए ही मेरी श्वास रूप ये वेद प्रकट हुए। वेदों का प्रयोजन मुझे बताना ही है और मुझको बता करके वेद फिर मुझे में लीन होते और मुझे से प्रकट होते। इसलिए मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता बताई गई है सज्जनों। ब्रह्मा ने सारी सृष्टि रच करके संतुष्ट न भये, परंतु जब मनुष्य शरीर की रचना किया तो उनको संतुष्टि आ गई, बुद्धि देख करके कि ऐसी बुद्धि और जीवों में नहीं है। सृष्ट्वा पुराणी, सृष्टि के आदि में सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्मशक्त्या वृक्षांसरी पशून् खगदंश्रमस्तान् तैः तैः अतुष्ट हृदया पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। सारी मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सब रच करके जब नर शरीर को रचा तब उनको संतुष्टि हुई, क्योंकि इनमें बुद्धि विशेष है और जीवों में ये बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो वही भगवान कहते हैं कि ये बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है सज्जनों। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी से मुक्ति मिल सकती मनुष्य शरीर से। मोक्ष का यह द्वार है, दरवाजा है। मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संभारा। इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी जो परलोक नहीं संभालता है तो सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। वो अंत में बहुत दुख पाता है। अंत समय जब आ जाएगा तो बहुत दुख पाएगा। सिर धुन धुन पछताए, सिर धुन धुन करके पछताता है कि मुझे मनुष्य शरीर मिला और उसका जो मुख्य प्रयोजन है मनुष्य शरीर का, उसको मैंने सिद्ध नहीं किया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई कोई काल को दोष लगाते हैं कि मुझको काल माने समय नहीं मिला भगवान का भजन करके अपना कल्याण करने का, और संसार के सब काम करने का समय है उसको, और अपने जन्म मरण से मुक्त होने के लिए समय नहीं है सज्जनों। मिथ्या दोष लगाता है। कर्म ही अपने भाग्य का दोष देता है कि मेरे भाग्य में भगवान का भजन था ही नहीं, नहीं तो भगवान की भक्ति करके मैं भगवान को क्यों न प्राप्त करता। तो ये भी भाग्य का भी दोष देना मिथ्या ही कहता है। बड़े भाग्य नहीं होते तो उसको मनुष्य शरीर कैसे मिलता। काल ही कर्म ही ईश्वर है। कोई कोई ईश्वर को दोष देते हैं, मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम का ये उपदेश सज्जनों, ईश्वर को दोष देना ये भी मिथ्या दोष लगाते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा मोक्ष के लिए सबसे प्यारा मनुष्य शरीर है। ईश्वर को मनुष्य से प्यारा भगवान को कोई नहीं है।
सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये भगवान ने कहा, सब मुझे प्यारे हैं, परंतु सबसे प्यारा मुझे मनुष्य है। मनुष्य से प्यारा कोई नहीं है। तो भगवान की विशेष कृपा है मनुष्य के ऊपर। तो ईश्वर को दोष देना कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं रही, इसलिए मैं भगवान का भजन ना कर सका। तो ये भगवान राम कहते हैं, ये मिथ्या दोष आरोपण करते हैं, काल को, कर्म को और ईश्वर को मिथ्या दोष देते हैं। तो ये उपदेश दे रहे हैं राम स्वयं सभा बुला करके। तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल, मनुष्य शरीर पाने का फल विषय भोग नहीं। विषय भोग तो स्वर्ग में ही स्वल्प सुख देता है, थोड़ा सुख देता है, और विषय भोग के बाद में दुख मिलता है, अंत दुखदाई। विषय सुख का अंत कहाँ होता है? दुख में होता है सज्जन। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसलेहि। नरसन पा करके जो रात दिन विषयों में ही अपने मन को लगाए रहते हैं, मानो पलट सुधाते सठ विसलेहि। वो अमृत को छोड़ करके मानो विष पी रहे हैं। विषय को भगवान ने विष बताया, और भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना अमृत बताया, क्योंकि भगवान को पा करके वो अमर हो जाता है। और विषय रूपी विष पीने से बारंबार जन्मता मरता है। नरतन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसलेहि। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा गहै परस मणि खोई। उसको कोई भला नहीं कहता है, मानो पारस मणि को खो करके और उसके बदले में गुंजा ग्रहण करता है। गुंजा कहते हैं घुंघची को, रत्ती को। काली और लाल रंग की कोई सफेद रंग की घुंघची होती है, जंगल में बहुत होती, छोटी छोटी, 1 रुपए की तमाम मिलती हैं, पसर भर। तो मानो पारस मणि का तो ये गुण है सज्जनों कि लोहा में छुआ देवे तो सोना हो जाता है सज्जनों। ऐसी कीमती वस्तु है पारस मणि। निर्धन हो, धनवान हो जाए, परंतु जो विषयों में विषय रूपी विष में ही लगा देता है अपना जीवन, विष पीता है, तो बार बार मृत्यु को अमृत के वो त्याग करता है। कथा है सज्जनों, कोई संत घूमते हुए बद्रीनारायण जा रहे थे, पैदल चल करके बद्रीनारायण जा रहे थे। कोई सेठ मिला, उसने महात्मा को भिक्षा कराया, भोजन कराया श्रद्धा भक्ति से। तो महात्मा के पास में एक पारस मणि थी। वो जब जाने लगे तो कहा, सेठ जी आप बहुत गरीब मालूम पड़ते हो, मेरे पास ये पारस मणि है तो मैं तीर्थ यात्रा को जाता हूँ, मुझे कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो तब तक तुम क्या करो, इस पारस मणि से तुम सोना बना लेना, लोहा में छुआ दोगे वो सोना हो जाएगा, तो तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। सेठ बड़े प्रसन्न भये, महात्मा पारस मणि दे करके चले गए। मुनीम को बुलाया, कहा पता लगाओ इस समय लोहे का क्या भाव है। तो
मुनीम ने पता लगाया, कहा महाराज इस समय तो लोहा तेजी में है, लोहा की इस समय महंगाई है। तो कहा पता लगाते रहना, जब सस्ता होए तब लोहा खरीद लेना, अपन सोना बना लेंगे, सब गरीबी दूर हो जाएगी। मुनीम ने कहा बहुत अच्छी बात। वो पता लगाता रहा हमेशा बाजार जा करके, परंतु लोहे की कीमत बढ़ती ही गई, तेजी ही होती गई, मद्दा न हुआ। और सज्जनों इसी आशा में कि लोहा सस्ता हो, वो 6 महीने का समय बीत गया। वो महात्मा आ गए, कहा सेठ जी अब हमारी मणि दो, अब हम नीचे भ्रमण करेंगे। बद्री नारायण के दर्शन कर आए, चारों धाम घूम आए। सेठ ने कहा कि प्रभु अभी तो मैंने सोना बनाया ही नहीं। बोले क्या करते रहे? बोले लोहा महंगा था इसलिए सोना नहीं बनाया। कहा तुमसे ज्यादा बुद्धिहीन कोई नहीं होगा। अरे जो घर में था थोड़ा बहुत लोहा हंसिया है, खुरपी है, गणसिया है, कुछ भी होता तो उसमें उसका सोना तुम बना लेते, फिर उस सोने को बेच करके और लोहा ले लेते। क्योंकि सोना तो सस्ता ही, सोने से लोहा तो सस्ता ही होता है ना, सोना तो बहुत कीमती होता है। तो तुमने बुद्धिहीनता का परिचय दिया, अब तक तुम सोना ना बना पाए। महात्मा लेकर चले गए, वो गरीब के गरीब ही रह गया सेठ। इसी प्रकार से सज्जनों इस मनुष्य शरीर जो है, भगवान ने कहा ये पारस मणि है मनुष्य शरीर, और ये पारस मणि को पाकर के जो भगवान रूपी सोना नहीं बना लेता, प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेता है, तो अब मैं भजन कर लूंगा समय आने पर, अभी तो जवानी है, अभी तो विषय भोग कर लूं, कुछ कमाई कर लूं, फिर भजन कर लूंगा चौथेपन में, बुढ़ापे में। ऐसा करते करते सज्जनों समय आ जाता है और बुढ़ापा होता है तो और फंसता चला जाता है। अब पत्नी पुत्र परिवार नाते पुत्रों में फंस जाता है। फिर इस प्रकार से समय आ जाता है और भगवान का भजन नहीं कर पाता है, भगवान रूपी सोना नहीं बना पाता है, और ये पारसमणि छूट जाती है। ये राम का सज्जनों उपदेश है। इसलिए सज्जनों हम भजन कर लेंगे इस आशा में ये मनुष्य शरीर जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, भगवत प्राप्ति कर लेना चाहिए। ये राम का उपदेश है सज्जन। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अब भगवान कहते हैं सभा से, पूर्ववासियों से कि हे पूर्ववासियों, आकर 4,84,000 योनि भ्रमती यह जीव अविनाशी। आकर नाम खानी का है। आकर 4 आकर माने खानी है, और 4 खाने में 84 लाख योनियां हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खाने और 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। तो कबहु की करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके ईश्वर इसको नर शरीर दे देता है। ईश्वर की कृपा है, देखो करुणा, ईश्वर की कृपा से ये नर शरीर मिला। तो वो 4 आकर क्या है? खानी, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, पिंडज
ये 4 खानी है सज्जनों। उद्भिज कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न हुए, जैसे आम, अमरूद, अनार, अंगूर, आंवला, ये जितने फल फूल हैं ये सब उद्भिज हैं सज्जनों, वृक्ष। और गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब जमीन को फोड़ करके ऊपर निकलते हैं, इनको उद्भिज कहते हैं। बीज माने पृथ्वी को भेदन करके जो उद माने उत्पन्न हो, उनको उद्भिज कहते हैं। और स्वेदज किसको कहते हैं? स्वेद नाम पसीना का है और जल का भी अर्थ होता है। पसीना भी एक जल का स्वरूप है, तो पसीना से और जल से जो उत्पन्न होते हैं उनको स्वेदज अथवा जलज भी कहते हैं। दूसरी खानी है ये। और तीसरी खानी कौन है? अंडज। अंड से जो जा माने जन्म हो उनको अंडज कहते हैं। और पिंडज, जिनका पिंड बंधा हुआ उत्पन्न हुए उनको पिंडज कहते हैं। तो उद्भिजम विंशतिर्लक्षम, उद्भिज माने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले 20 लाख योनियां हैं सज्जनों, और 20 ही लाख योनियां पसीना अथवा जल से उत्पन्न होने वाली योनियां हैं। मगरमच्छ वगैरह, मछली वगैरह। और अंडज जो हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले 10 लक्षण च पक्षिणां, वो जो पक्षी हैं अंडे से उत्पन्न होते हैं वो 10 लाख योनियां हैं। 300 लक्षम पशूनां च, और 30 लाख ये पिंडज हैं, पिंड बंधा हुआ इनका उत्पन्न होता है। 30 लाख योनियां हैं सज्जनों। और 4 लक्षम च वानराः, और 4 लाख योनियां वानरों की हैं। 84 लाख सज्जनों हो गई। तो उद्भिजम विंशतिर्लक्षम, जलजम 9 लक्षकम, कूर्मश्च रुद्र लक्षं च 10 लक्षं च पक्षिणां, 300 लक्षं पशूनां च 4 लक्षं च वानराः, ततो मनुष्यता प्राप्तिर ततः कर्माणि साधयेत्। इसके बाद में सज्जनों मनुष्य शरीर मिलता है 84 लाख योनियों के घूम करके। यही बात भगवान कहते, कब हो कि करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। अब भगवान उपदेश देते हैं आगे कि बड़े कब हो कि करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। बिना हेतु माने अकारण ही करुणा किया है। तो नर तन भव बारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत मनोग्रह मेरो। और ये नर शरीर कैसा है भगवान ने जो दिया है? कहा भव सागर से पार होने के लिए एक जहाज दे दिया, नौका दे दिया है। ये मनुष्य शरीर से ही भव सागर पार हो सकता है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और सन्मुख जिधर हमको जाना है उधर की यदि हवा मिल जाए तो ये नौका सहज ही पार हो जाती है। तो मेरी जो कृपा है, अनुग्रह है, ये मानो वायु मिल गई है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, तो मनुष्य शरीर रूपी भगवान ने हमको तुमको नौका दे दिया। और उनकी जो अनुकंपा है, बहुत सबसे ज्यादा प्रेम है भगवान का मनुष्य से, ये उनकी अनुकंपा हमको अनुकूल वायु मिल गई भवसागर से पार होने के लिए। अब भगवान कहते हैं एक केवट और चाहिए। तो कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कहा कर्णधार कौन है? कर्णधार माने केवट। कहा सतगुरु है। सच्चा सतगुरु सोई कहावे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। सच्चा सतगुरु वही है कि जीव जहाँ का है वहीं पहुँचा दे। तो ये भगवत धाम से ही जीव आया है, फिर भगवत धाम में पहुँचा देवे। तो भगवान कहते हैं दुर्लभ साज सहज कर पावन।
ये साथ दुर्लभ था। मनुष्य शरीर पाना प्रथम तो दुर्लभ था, और फिर सद्गुरु मिलना दुर्लभ था। सो ये दुर्लभ सा जब मिल गया है, मनुष्य शरीर पाकर, मेरी कृपा से मनुष्य शरीर पाया, और फिर अपने खोज करके गुरु प्राप्त कर ले। और फिर जो न तरे भव सागर ही नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हानि गति जाए। ये दुर्लभ शरीर, मनुष्य शरीर पाके, गुरु को पा करके, और फिर भी यदि भव सागर से पार ना हो वह, तो मानो उसने आत्महत्या किया। आत्महत्यारा है, सबसे बड़ा पाप आत्महत्या का होता है। तो भगवान ये राम का उपदेश है, इसलिए सज्जनों ये दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर हमको संसार के विषय भोगों में ही गवा नहीं देना चाहिए। भगवत प्राप्ति अवश्य कर लेना चाहिए। और ये हमको सब बन गया है साथ समाज, इसलिए अब कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।